Assalamualaikum students, hope you are all doing well. I am your 9th class English teacher Montasar. Today our lesson is glossary, Farhang, Lugat, dictionary, words. In this unit we have some meanings. Almost all the meanings we can find in glossary. यहाँ glossary का मतलब ये होता है कि कोई भी इंग्लिश का वर्ड हो उसका असली मतलब क्या है, अंग्रेज़ उसका मतलब क्या लेते हैं, उसको आसान अल्फाज में बयान करने के लिए। लफ्ज़ के अक़साम होती हैं। एक लफ्ज़ जो किसी चीज़ को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है उसका मतलब क्या है, इसको कहते हैं ग्लोसरी, फ़रहंग, लुगत, डिक्शनरी। डिक्शनरी दो तरह की होती है, एक प्रिंटेड, आपने देखा होगा घरों में अपने वालिदैन की डिक्शनरी वगैरह होगी, या आपके बड़े भाई या आप ही की डिक्शनरी होगी, और दूसरा इंटरनेट से भी आप देख सकते हैं, डिक्शनरी को यूज़ कर सकते हैं। एक प्रिंट फॉर्म में होती है और दूसरी आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में होती है। यहाँ मुझे बताना ये है कि वोकेबलरी हमने पढ़ा था लेसन की, जब ट्रांसलेशन पिछले वीडियोस में आपको मैंने सिखाई थी ट्रांसलेशन, वहाँ वोकेबलरी यूज़ हुई थी। वोकेबलरी और ग्लोसरी में थोड़ा डिफरेंस होता है। वोकेबलरी में अल्फाज का मीनिंग जब हम उर्दू में तर्जमा कर रहे होते हैं वो इस तरह से लेते हैं कि फ़िक्रे का मतलब हमें समझ आ जाए। तो वो जो अंग्रेज़ी लफ्ज़ है उसका जो असली मतलब है उससे थोड़ा सा तब्दील करके हम वोकेबलरी बना लेते हैं, ताकि जो फ़िक्र है उसका जो मतलब है वो हमें समझ आना चाहिए। समझ आएगा तो हमें बात की जो गहराई होगी वो पता लगेगी, बात के बारे में पता लगेगा कि ये क्या हो रहा है यहाँ इस पैराग्राफ में, इसका क्या मतलब है। तो ये एक्सप्लेनेशन थी जो ऑलरेडी मैं वोकेबलरी और ग्लोसरी के बारे में पिछली वीडियोस में लेसन शुरू के लेसन में बता चुका हूँ और थोड़ा थोड़ा रिपीट करता रहा हूँ सारे लेसन्स में। तो आज हम इसी ग्लोसरी के बारे में, खुद इसी का टॉपिक है। लेसन की ट्रांसलेशन ख़त्म होने के बाद आपके टेक्स्ट बुक में वहाँ पर ग्लोसरी फ़रहंग के अल्फाज आए हुए हैं थोड़े से। पूरे लेसन में से चंद अल्फाज 24 तकरीबन हैं उन्होंने दिए हैं। वर्ड्स हैं इंग्लिश के और उनके जो मीनिंग हैं असल डिक्शनरी में वो क्या हैं वो बताए हुए हैं। लेट्स चेक ओवर ग्लोसरी वर्ड्स। और फर्स्ट वर्ड इज़ हेयर, बेस्टो। अच्छा, इन वर्ड्स का मैं आपको अब उर्दू नहीं बताऊंगा, इसकी डायरेक्ट उर्दू नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूं जो हमने इन्हीं को पढ़ा हुआ है लेसन्स में, उनकी वोकेबलरी कैसे बनाई है, वहाँ से आप हिंट लेकर खुद से इन अल्फाज का तर्जमा बनाने की कोशिश करें, लेने की कोशिश करें, ताकि आपको समझ हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफ़ा हो। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दूँगा तो फिर वो आपको मज़ीद रट्टे में आ जाएगा या थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अभी इन्हीं अल्फाज को पीछे इस्तेमाल कराया है, हर लेसन में इस्तेमाल कराया है। वहाँ पर क्या इस्तेमाल कराया है, किन के साथ मिलकर एक लफ्ज़ को हमने इस्तेमाल किया, उसका तर्जमा कैसे बनाया, वहाँ चेक करें और फिर यहाँ देखें और वहाँ से इस तरह से एक बेस्टो का मतलब आप निकाल लें। उर्दू में क्या बनेगा बेस्टो, क्योंकि अभी हम ग्रोसरी पढ़ रहे हैं। ग्रोसरी का मतलब है ओरिजिनल मतलब, ओरिजिनल मैनी, यानी इंग्लिश का वर्ड और वो वर्ड किस लिए यूज़ होता है, इसको कहते हैं ग्लोसरी। अगर तर्जमा बता दिया, तर्जमा बताने से आपको वही वोकेबलरी वाली बात हो जाएगी कि वो वोकेबलरी में क्या यूज़ हुआ है। तो आप वहाँ से चेक कर लें किसके साथ किन अल्फाज को मिला के लिखा हुआ है और फिर अंदाज़ा लगा कर इसका मतलब निकालें। और आप निकाल लेंगे अगर आपने पिछले लेसन सारे सही से पढ़े हैं, सुने हैं ध्यान से, बड़ी वजह से मैंने समझाया है वो लेसन। So first word is besto, to give something as an honor or a gift. honor पढ़ना है, h को साइलेंट रखना है आपने, h साइलेंट रख कर आपने इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन वर्ड की करनी है, साउंड निकालनी है। to give something as an honor or a gift, इज़्ज़त या तोहफे के तौर पर कोई चीज़ देना। अब ये इज़्ज़त या तोहफे के तौर पर कहाँ से आया है, एज एन ऑनर और आ गिफ्ट से। कोई चीज़ देना कहाँ से है, टू गिव समथिंग से है। वजाहत भी हो गई तर्जमे की मीनिंग वाले हिस्से की। कैओस, लैक ऑफ आर्डर,
डिसऑर्डर, अफरा तफरी को बदनज़मी, अफरा तफरी बदनज़मी यानी बेतरतीबा, बेढंगा, कोई अरेंजमेंट ना हो, कोई तरतीब ना हो, बस जैसे कोई चीज़ फेंक दो और वो बिखरी पड़ी हो, इसको कहते हैं अफरा तफरी बदनज़मी, क्याओस। अब वहाँ पर क्याओस का मतलब मैंने क्या पढ़ा है, हमने लेसन में क्या तर्जमा किया है, वोकेबलरी बना के आपके 9th लेवल तक उसको आपने चेक करना है, फिर इसके साथ मिलाकर उसका तर्जमा निकालने की कोशिश करना है। कंपैशन, सिंपैथी, हमदर्दी, कंपैशन, सिंपैथी, हमदर्दी, सिंपैथी भी इसको पढ़ते हैं, सिंपैथी, हमदर्दी। क्रम्बल, टू ब्रेक समथिंग एंड टू वेरी इनटू वेरी स्मॉल पीसेस, ये एन टू नहीं है, इनटू है, INTO, इनटू वेरी स्मॉल पीसेस, बहुत छोटे टुकड़ों में किसी चीज़ को तोड़ देना। अब बहुत छोटे टुकड़ों में कहाँ से है, इनटू वेरी स्मॉल पीसेस, किसी चीज़ को कहाँ से है, समथिंग से, तोड़ देना, टू ब्रेक से है। लेट्स चेक ओवर अदर ग्लोसरी वर्ड्स। डेजलिंग, ऑफ लाइट, सो ब्राइट दैट यू कैनॉट सी फॉर अ शॉर्ट टाइम, रोशनी इतनी चमकदार कि आपको थोड़ी देर के लिए नज़र ना आए। रोशनी कहाँ से आया, ऑफ लाइट से आया। इतनी चमकदार कहाँ से आया, सो ब्राइट से आया। दैट के आपको, यू से आया, थोड़ी देर के लिए नज़र, थोड़ी देर के लिए, आखिर में फॉर अ शॉर्ट टाइम, नज़र ना आए, कैनॉट सी। डायलेमा, अ सिचुएशन दैट मेक्स प्रॉब्लम्स, ऐसी सूरत हाल जो मुश्किलात पैदा करे। ऐसी सूरत हाल, आ सिचुएशन से आया, दैट का जो यहाँ पर तर्जमा किया, मेक्स प्रॉब्लम, मुश्किलात पैदा करे। डिस्पेंसेशन, स्पेशल परमिशन टू डू समथिंग, कुछ करने की ख़ास इजाज़त, कुछ करने की कहाँ से आया, टू डू समथिंग, ख़ास इजाज़त, स्पेशल परमिशन। ड्यून, अ स्मॉल हिल ऑफ सैंड, रेत का छोटा सा टीला, रेत का छोटा सा टीला, ये बहुत आसान है, रेत का, ऑफ सैंड से आया, छोटा सा टीला, आ स्मॉल हिल। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 9 वर्ड्स हैं। ड्यून के बाद एलोक्वेंस है, यहाँ पर मिस है क्योंकि नीचे नज़र नहीं आ रहा, इसमें स्क्रीन में नहीं आया। एलोक्वेंस, द एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियंस वेल, अच्छे तरीके से अपनी राय ज़ाहिर करने की और ज़बान को इस्तेमाल करने की सलाहियत, अच्छे तरीके से अपनी राय ज़ाहिर करने की और ज़बान को इस्तेमाल करने की सलाहियत। अच्छे तरीके से कहाँ से आया, ओपिनियंस वेल से, यूर अपने, अच्छे तरीके से आया, वेल से, अपनी राय को आया है, यूर ओपिनियंस, ज़ाहिर करने की आया है, एक्सप्रेस से, और उससे फिर पीछे एंड, और टू यूज़ लैंग्वेज, ज़बान को इस्तेमाल करने की, टू यूज़ लैंग्वेज, द एबिलिटी, सलाहियत, ये इस तरह से वजाहत भी हो गए। अगले ग्लोसरी के वर्ड्स चेक करते हैं। एम्बॉडीमेंट, अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ एन आइडिया और अ क्वालिटी, किसी ख्याल या खूबी की मुकम्मल, रिवायती या आम तौर पर या आम सी मिसाल। अच्छा, ये मुकम्मल, रिवायती, आम तौर पर या आम सी, ये मैंने सारे इकट्ठे क्यों लिखे हैं, एक ही है, टिपिकल का मतलब है, ताकि आपको वजाहत हो जाए पूरी तरह कि टिपिकल का मतलब क्या है। ये टिपिकल ऐसा वर्ड है जो आम ज़बान में आप लोगों को इस्तेमाल करते हुए सुनेंगे, उनको मतलब का पता नहीं होगा। तो किसी ख्याल या खूबी की कहाँ से आया, ऑफ एन आइडिया और आ क्वालिटी, ये आया किसी ख्याल या खूबी की, मुकम्मल हो, रिवायती हो, आम तौर पर हो, आम सी हो, ये सब का मतलब है टिपिकल। और एग्जाम्पल, मिसाल, इरेडिकेट, टू डिस्ट्रॉय और गेट रेड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना या मिटा देना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। ऑफ समथिंग आया किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, गेट रेड, मिटा देना, टू डिस्ट्रॉय, इरेडिकेट। एवरलास्टिंग, कंटिन्यूइंग फॉर एवर, दायमी, हमेशा रहने वाला। मेडिटेशन, द प्रैक्टिस ऑफ फोकसिंग योर माइंड इन साइलेंस, स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजन्स और इन ऑर्डर टू मेक योर माइंड काम। टाइपिंग है CALM, काम है, टू मेक योर माइंड काम। ख़ास तौर पर मजहबी अफस्वाद है, ख़ास तौर पर मजहबी मकसद या अपने जहनी सुकून के लिए खामोशी से अपने जहन को ध्यान लगाने की मशक।
ख़ास तौर पर आया है स्पेशली से। मजहबी है रिलीजियस, मजहबी मकासद रीज़न्स हैं, मकासद मीम काफ अलफ स्वाद है, अगर ऐसा ना होता तो फिर मकसद रिलीजियस रीज़न से आया। या अपने जहनी सुकून के लिए कहाँ से है, आर इन आर्डर टू मेक और माइंड काम, इससे आया है अपने जहनी सुकून के लिए। खामोशी से कहाँ से आया, इन साइलेंस से आया, खामोशी से इन साइलेंस। अपने जहन को कहाँ से आया, योर माइंड। ध्यान लगाने की मशक कहाँ से है, द प्रैक्टिस ऑफ फोकसिंग। लेट्स चेक ओवर नेक्स्ट ग्रोसरी वर्ड्स। नेक्सेस, कॉम्प्लिकेटेड सीरीज़ ऑफ कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट थिंग्स, मुख्तलिफ़ चीज़ों के दरमियान पेचीदा ताल्लुकात। मुख्तलिफ़ चीज़ों के कहाँ से है, बिटवीन डिफरेंट थिंग्स के दरमियान, मुख्तलिफ़ चीज़ों के दरमियान पेचीदा ताल्लुकात कहाँ से है। कॉम्प्लिकेटेड सीरीज़ ऑफ कनेक्शन, सीरीज़ ऑफ कनेक्शन का मतलब यहाँ पर ताल्लुकात है, कॉम्प्लिकेटेड पेचीदा। प्रोक्लेम, टू पब्लिकली एंड ऑफिशियली टेल पीपल अबाउट समथिंग इम्पोर्टेंट, अवामी तौर पर और रस्मी तौर पर, अवामी तौर पर और रस्मी तौर पर लोगों को किसी अहम बात के बारे में बताना। अवामी तौर पर आया है टू पब्लिकली, और रस्मी तौर पर आया है एंड ऑफिशियली से। लोगों को आया है, लोगों को किसी अहम बात के बारे में, अबाउट समथिंग इम्पोर्टेंट, और बताना आया है टेल से। प्रोमलगेशन, द एक्ट ऑफ स्प्रेडिंग एन आइडिया ऑफ बिलीफ एक्सेट्रा ETC, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। अमंग मैनी पीपल, बहुत से लोगों में किसी नज़रिए अकीदे वगैरह को फैलाने का अमल। बहुत से लोगों में आया है अमंग मैनी पीपल, किसी नज़रिए अकीदे वगैरह को। एन आइडिया ऑफ बिलीफ ETC, ये आया है यहाँ से, वगैरह को का इजाफा किया। फैलाने का अमल, द एक्ट ऑफ स्प्रेडिंग, फैलाने का अमल, ये यहाँ से आ गया। अगले ग्रोसरी वर्ड चेक करते हैं। यहाँ एक है प्रोसिलेटाइजिंग, प्रोसिलेटाइजिंग, टू ट्राई टू परसूड अदर पीपल टू एक्सेप्ट, आई नहीं आएगा, एक्सेप्ट योर बिलीव्स स्पेशली अबाउट रिलीजन और पॉलिटिक्स। अपने अकायद, ख़ास तौर पर मज़हब या सियासत के बारे में दूसरे लोगों को कबूल करने पर कायल करने की कोशिश। अपने अकायद आया है योर बिलीव्स, ख़ास तौर पर स्पेशली मज़हब या सियासत के बारे में, अबाउट रिलीजन और पॉलिटिक्स, लोगों को का इजाफा किया है, अदर पीपल से आया है, कबूल करने पर। एक्सेप्ट, आई हटा के टू एक्सेप्ट, कबूल करने पर, यहाँ से है। टू परसूड, कायल करने की, ट्राई कोशिश करना, टू ट्राई कोशिश करना, ये वजाहत भी हो गई। नेक्स्ट ग्रोसरी वर्ड चेक करते हैं। रिनाउंस, टू स्टेट पब्लिकली दैट यू नो लॉन्गर हैव अ पार्टिकुलर बिलीफ और दैट यू विल नो लॉन्गर बिहेव इन अ पार्टिकुलर वे, अवामी तौर पर ऐलान करना कि आप किसी ख़ास अमल या अकीदे को तर्क कर रहे हैं। ये आपको मिस लग रहा होगा, कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही या मिस प्रिंट टाइपिंग है, मैं भी चीज़ें ये बनाना सीख रहा हूँ। तो ऐसे जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी, नई नई चीज़ें पता लगती जाएंगी, तो आपको मज़ीद हर चीज़ वाज़ेह लगती जाएगी। अब जैसे मेरा समझाने का असल तरीका ये होता है कि मैं लाइन यानी मार्कर यूज़ करते हुए ना, या पेंसिल यूज़ करते हुए अंडरलाइन भी करता रहता हूँ, ताकि आपको पता हो कि क्या पढ़ रहा हूँ और किस चीज़ को पढ़ रहा हूँ। अभी वो कहाँ से लाना है, कैसे करना है, या किस तरीके से अच्छा लेके आना है, वो मैं चीज़ें चेक कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। सीखने के बाद और इंशाल्लाह उनको भी मैं यूज़ करना शुरू कर दूँगा। अवामी तौर पर ऐलान करना कि आप किसी खास अमल या अक़ीदे को तर्क करें या मज़ीद वैसे रवैया अख्तियार नहीं करेंगे। अवामी तौर पर आया टू पब्लिकली से, ऐलान करना आया टू स्टेट से, अवामी तौर पर ऐलान करना है। दैट के यू आप नो लॉन्गर हैव, किसी ख़ास अमल या अक़ीदे को आया है। अ पार्टिकुलर बिलीफ, अमल या अक़ीदा एक ही बात है, किसी ख़ास अक़ीदे को, पार्टिकुलर बिलीफ किसी ख़ास अक़ीदे को तर्क कर रहे हैं। नो लॉन्गर हैव, तर्क कर रहे हैं आया है नो लॉन्गर हैव से। आर या से, या आया आर से। दैट यू विल नो लॉन्गर बिहेव, मज़ीद वैसा रवैया इख्तियार नहीं करेंगे। वैसा रवैया पार्टिकुलर वे से आया है, वैसा रवैया मज़ीद इख्तियार नहीं करेंगे आया है विल नो लॉन्गर बिहेव। सोलिट्यूड, द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन स्पेशली व्हेन यू फाइंड इट प्लेजेंट,
अकेले रहने की हालत, ख़ास तौर पर जब आपको ये खुशगवार लगे। अकेले रहने की हालत स्टेट ऑफ बीइंग अलोन से आया है। ख़ास तौर पर स्पेशली, ये ई आएगा, ESPECIA, स्पेशली गैप दिया हुआ है और ए भी मिस टाइपिंग हुआ है। स्पेशली व्हेन यू फाइंड, अच्छा ख़ास तौर पर आया स्पेशली से, जब आपको ये खुशगवार लगे। व्हेन जब से आया, यू आपको, फाइंड इट प्लीजेंट खुशगवार लगे। मूव टू अवर नेक्स्ट वर्ड्स। थियोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड बिलीफ, बहुत आसान है। मज़हब और अकायद का मुताला। मज़हब आया है रिलीजन से और अकायद आया है बिलीफ से का मुताला, स्टडी। ट्रांसफार्मेशन, अ कंप्लीट चेंज इन सम भी आएगा, समबॉडी, किसी शख्स या किसी चीज़ में मुकम्मल तब्दीली। किसी शख्स आया है समबॉडी से, किसी चीज़ आया है समथिंग से, में इन मुकम्मल तब्दीली, अ कंप्लीट चेंज। ट्रॉपिकल, द एरिया बिटवीन द टू ट्रॉपिक्स विच इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ख़ते उस्तवा के दोनों अतराफ़ का इलाका जो दुनिया का सबसे गर्म हिस्सा होता है। ये मैंने लेसन में थोड़ी सी वजाहत की थी, यहाँ और कंप्लीट वजाहत हो गई है। ट्रॉपिकल का असल मतलब क्या होता है और हमने वहाँ पर तर्जमा करते हुए क्या किया था। वोकैबुलरी और ग्रोसरी में आपको फ़र्क भी अब तक क्लियर हो चुका होगा। ट्रॉपिक्स, ख़ते उस्तवा के दोनों अतराफ़ का है, द एरिया बिटवीन द टू, के दोनों अतराफ़ का इलाका, द एरिया इलाका, बिटवीन द टू दोनों अतराफ़। दो ख़ते उस्तवा नहीं, ख़ते उस्तवा एक है, एक ऐसा मकाम है, एक ऐसी जगह है, उसके दोनों अतराफ़ का, बिटवीन द टू दोनों अतराफ़ का, एरिया इलाका, विच जो विच से आया है, इज़ दुनिया का सबसे गर्म हिस्सा होता है, इज़ द हॉटेस्ट पार्ट गर्म तरीन हिस्सा, सबसे गर्म हिस्सा या गर्म तरीन हिस्सा हॉटेस्ट पार्ट से है, ऑफ द वर्ल्ड दुनिया का। लेट्स चेक ओवर नेक्स्ट वर्ड्स। Unparalleled, used to emphasize that something is bigger or better than anything else like it. जोर देने के लिए, जो आपको नज़र नहीं आ रहा स्क्रीन में, जोर देने के लिए इस्तेमाल होता है कि इसी तरह की बाकी चीज़ों से कोई चीज़ बड़ी या बेहतर है। अनपैरेलल्ड, अगर आप याद करना वहाँ आपको क्या पढ़ाया था, तर्जुमा जाके देखना दोबारा, आपको वजाहत हो जाएगी कि इसका मतलब कैसे हुआ था। वोकैबुलरी में और ग्रोसरी में क्या है। अच्छा, ज़ोर देने के लिए आया है, यूज़ टू एम्फेसाइज, ज़ोर देने के लिए इस्तेमाल होता है यूज्ड। इज़ बिगर और बेटर, अगर इस तरह की बाकी चीज़ों से आया है, देन एनीथिंग एल्स लाइक इट, देन एनीथिंग एल्स लाइक इट, इस तरह की बाकी चीज़ों से कोई चीज़ बड़ी या कोई चीज़ आया है समथिंग से बड़ी या बेहतर है, इज़ बिगर और बेटर। लास्ट वर्ड है ग्रोसरी का, वर्ज, द एज ऑफ अ पार्ट ऑफ अ पाथ, PATH पाथ, द एज ऑफ अ पाथ, PATH पाथ, कोमा है आगे, अ रोड एक्सेट्रा, किसी रास्ता या सड़क वगैरह का किनारा। किसी रास्ता आया है, पाथ, ऑफ अ पाथ, किसी रास्ता या सड़क का, आर रोड वगैरह का, एक्सेट्रा ETC शॉर्ट फॉर्म वगैरह यहाँ से आए। का किनारा, द एज का उसके साथ आएगा पाथ। ओके, नाउ यू हैव योर एक्सप्लेनेशन अबाउट ग्लोसरी। वोकैबुलरी आपको बिल्कुल वाज़ेह हो गया होगा और हमने आज अपना जो लेसन है, दिस इज़ डन हेयर अबाउट ग्लोसरी यूनिट 1। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।